स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जैसे मणिपुर में साजिश रची गई, अब वैसी ही साजिश कहा जा रहा है कि असम में रची जा रही है। इसके पीछे बहुत ताकतें काम कर रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की जिम्मेदारी बड़ी हो गई है कि ऐसी साजिशों को वो तोड़ दें ताकि असम का हाल मणिपुर वाला ना हो। क्या है साजिश, कहां से निकल रही हैं खबरें, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, पहले ये बताइए, सड़कों पर कौन से लोग हैं, हाथ में कैंडल लिए, दिया लिए, आग लिए? नहीं, ये एक मोरोन समुदाय है, आदिवासी ट्राइबल समुदाय है वहां पे। और उसके लोग हैं जो आज जो आए हैं। और ये जो तस्वीर दिखा रहे वो पहले की है। असम में चल क्या रहा है उसको मैं आसान भाषा में आपको बताता हूं। आपको याद होगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों के खिलाफ एक मेजर ऑपरेशन चलाया था, जिसमें कहा जा रहा है कि अलग अलग स्रोत से दावा करें कि 30,000 के आसपास बाहरी घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को उन्होंने अवैध कब्जे से अतिक्रमण करते हुए हटा दिया है। उसमें बहुत सारे लोग अपने वतन वापस चले गए हैं, कुछ यहां पे हैं। अब इससे हुआ क्या कि उस इलाके के जितने ट्राइबल लोग हैं, जो मूल निवासी लोग हैं और हिंदू हैं, वो सब मिलकर हेमंत बिस्वा शर्मा का समर्थन करने लगे वहां इस पूरी मुहिम के खिलाफ, क्योंकि ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ये पूरी कार्रवाई थी। अब कांग्रेस को लगा कि अगर असम का चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम हो गया, यानी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया बनाम असमिया हो गया, तब तो हमारे जीतने के चांसेस रहेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि एक ट्राइब को दूसरे ट्राइब से लड़ाने के लिए एक साजिश रची। और इन्होंने क्या किया कि इनको याद था एक चीज कि जब अवैध घुसपैठिया को हटा रहे थे ना हेमंत बिस्वा शर्मा, तो आदिवासी वहां आंदोलन कर रहे थे हाथों में मशाल लेके। इन्होंने क्या किया कि मोरबी समुदाय के कुछ लोगों को यह कहा कि तुम अपने लिए एसटी का दर्जा मांगते हुए हेमंत सोरेन के खिलाफ इसी तरह हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ इसी तरह प्रदर्शन करो। और उसकी ये तस्वीर आ रही है। तो यहां है एक ट्राइब को दूसरे ट्राइब से लड़ाने की साजिश। वो था अवैध घुसपैठियों के खिलाफ असमिया लोगों का प्रदर्शन। लेकिन ये यही चल रहा है वहां पे। 2022-23 से मुझे याद है कि रौतिया समाज, मोरोन समाज के इस तरीके से प्रदर्शन चलते रहे, लेकिन अभी ये फिर से आग क्यों भड़क रही है? चुनाव आने वाला है ना। हाँ, और इसके पीछे बैकअप है ना एक पॉलिटिकल पार्टी की। अच्छा, कुछ मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक नेता हैं कांग्रेस के जो इस पूरे मोरोन समुदाय का जो प्रदर्शन उसके पीछे हैं। इनको लग रहा है कि किसी भी तरह आदिवासी हिंदू की यूनिटी नहीं होने देना है असम में, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और इसलिए इन्होंने खड़ा किया है। महाराष्ट्र में जिस तरह एक रहोगे नेक रहोगे के बाद चुनाव परिणाम आए, तो वहां हिंदुओं को तोड़ने के लिए खड़ा किया गया ना आंदोलन, उसी तरह यहां भी एक आंदोलन खड़ा किया जा रहा है कि आदिवासी और हिंदू एक न रहें, और तब हमारी कुछ गुंजाइश बचती है असम में। नहीं तो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ तो लोकल मुसलमान भी है वहां के। ये चल रहा है। अब ये लोग माहौल को कैसे चार्ज अप करते हैं, जैसे कि प्रदर्शन हो गया, असम सरकार ने ठीक है प्रदर्शन करो, जो मांगे है देंगे। ये जानबूझ के पॉलिटिकली चार्ज करने के लिए, माहौल बनाने के लिए गौरव गोगोई है गुवाहाटी पहुंच गए, कार्यकर्ताओं के साथ गुवाहाटी एयरपोर्ट पे नारेबाजी करने लगे। और गौरव गोगोई का ये कह रहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा के पास वो ताकत नहीं है कि मुझे अरेस्ट कर सके, ताकि ये चाहते थे कि अरेस्ट करे या इनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कुछ करे ताकि कुछ माहौल बने। ये ऐसी राजनीति हो रही है असम। असम तरक्की कर रहा है, शांति है। आमतौर पे वहां जो अलग अलग अलगाववादी गुट थे उन सबके साथ समझौते हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, तो अवैध इलीगल घुसपैठियों को हटाया गया है। अब कांग्रेस का चांस तो यही बचता है ना कि जब तक हिंदू और आदिवासी आपस में लड़ेंगे नहीं, असमिया अगर आपस में नहीं लड़ेंगे तो कैसे जीतेंगे चुनाव? तो मणिपुर वाला ही पैटर्न यहां पर अपनाने की कोशिश है। बिल्कुल, मणिपुर में यही हुआ था ना। वहां क्या था कि दो समुदाय थे, कुकी और मैतेई समुदाय की लड़ाई करवा के। हाँ, कुकी और मैतेई समुदाय के बीच लड़ाई करवा दिया। राहुल गांधी पूरे देश में घूम के, विदेश में घूम के ये शोर करते रहे कि बड़ा अत्याचार हो रहा है ईसाइयों के साथ। ये मिलने भी गए राहुल गांधी तो सिर्फ कुकी शिन समुदाय के साथ मिले हैं, मैतेई के पास तो ये गए नहीं मिलने। यही यहां किया जा रहा है। यहां एक
ट्राइब को बाकी लोगों के खिलाफ, मतलब आपस में झगड़ा कराना है, मैं किसी के खिलाफ या समर्थन क्यों बोलूं। देखिए, जो ये मोरोन समुदाय जो भी इनकी डिमांड अगर पूरी करेंगे तो हेमंत विश्व शर्मा ही करेंगे, ये बात उनको ही पता है, बाकी कोई नहीं करेगा। लेकिन राजनीति है, चलती रहती है ये सब। असमी लोगों को आपस में बांटने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए, बांग्लादेशी घुसपैठिया के नाम पे ये एक ना हो जाए, इस बात के लिए ये पूरा आंदोलन अभी खड़ा किया गया। और टाइमिंग देखिए चुनाव के पहले म्यांमार के रोहिंग्या निकाले जाते हैं तो इससे असम के लोकल लोग, चाहे वो मुस्लिम ही, उनको क्या दिक्कत होगी? उनके लिए तो अच्छा ही होगा। वो तो खुश है ही, वो तो खुश है। सारे सेंटिमेंट्स तो सरकार के साथ है, लोकल लोगों के, असमिया लोगों के। भाई मियां मुसलमान असम में, तो यही तो, अगर ये मुद्दा आप बार बार जो उठा रहे हैं, इस पे अगर आ गए तो ये तो हमेशा हेमंत विश्व शर्मा जीत जाएंगे चुनाव। तो करना क्या है? आखिर विपक्ष भी कुछ राजनीति करेगा ना, तो वो क्या करेगा, एक समुदाय को खड़ा कर देगा कि चलो अब तुम आंदोलन करो, ताकि क्या होगा कि आपस में झगड़ा बढ़ेगा ना। आदिवासी समुदाय में जो पहले से एसटी में है वो कहेंगे कि नहीं, नया को आने नहीं देंगे, दूसरा कहेगा कि आएंगे ही, यही तो झगड़ा करवाना है। यही बात महाराष्ट्र में करवाया गया कि एक ऑलरेडी ओबीसी है, दूसरा कह रहा है ओबीसी में आऊंगा, तो जो ऑलरेडी है वो विरोध में, छगन भुजबल विरोध कर रहे हैं और मनोज जरांगे कह रहे हैं कि आएंगे ही, और हो गया झगड़ा आपस में। यही तो राजनीति है भाई साहब, और यही आसाम में भी हो रहा है। तो मतलब कि जो बातें चल रही हैं, मैं चाहता हूं रोहित कि वो जो एयरपोर्ट वाला विजुअल है वो देखिए कि कितने गंदे तरीके से चैलेंज कर रहे हैं हेमंता विश्व शर्मा को। अगर वो चला सके ना, तब समझ में आएगा कि मंशा क्या है, वो पता चल जाएगा। और ये जो है, एक जो है रात वाला जो विजुअल है, एक तरफ आसामी लोग हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ है, और अभी ये लोगों को दिया गया, मोरोन ट्राइब को दिया गया है कि तुम एसटी का दर्जा मांगते हुए प्रदर्शन करो, अगर ना करे तुम तोड़फोड़ करो, जला दो। यही तो इनकी कोशिश है। आसाम को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश है कि चुनाव के पहले अगर आदिवासियों का दो गुट लड़ गया तो अपनी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो मतलब कि ये चल रहा है आसाम में, पूरा प्री प्लान्ड है। हाँ जी, ये तो हर किसी को पता है, मैं तो नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन पता है कि पूरे आंदोलन के पीछे कौन नेता है, वो समझ लेगी जनता, बड़ा नेता है। ठीक है, सुनाते हैं ये हर किसी को पता है। वीडियो और उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है वो सुनाते हैं। राहुल गांधी, राहुल गांधी। पंकज जी, ये उसी जो का वीडियो, ये गुवाहाटी एयरपोर्ट का विजुअल है। और ये क्या है, तरुण गोगोई वहां पे आए हैं और वो चैलेंज कर रहे हैं कि हेमंता विश्व शर्मा मुझे गिरफ्तार करे आके। अब बताइए, एयरपोर्ट में ऐसा कोई करता है क्या? एयरपोर्ट परिषद में गिरफ्तारी का चैलेंज क्यों? इनके पास, वो कह रहे हैं कि हेमंता विश्व शर्मा ने मेरे पे आरोप लगाया था, वो पाकिस्तानी वाला। आज मैं हेमंता विश्व शर्मा के घर में घुसकर उसको चैलेंज कर रहा हूं कि मुझे हाथ लगा के दिखा दे। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकली चार्ज करने का की कोशिश है कि क्या होगा कि अगर पुलिस ने कुछ किया, कार्रवाई की, तो इनके कार्यकर्ताओं से ये हंगामा कराएंगे, माहौल थोड़ा टेंस होगा, ऐसे में चुनाव लड़ाए जाएंगे। यही कोशिश ही है, ये पूरी कोशिश यही है, ठीक है, कि किसी तरह असम की शांति व्यवस्था को किस तरह भंग किया जाए और तनावपूर्ण माहौल में ये चुनाव हो, तब कांग्रेस का चांस बनता है। ठीक है पंकज जी, ऐसे में आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अब यहां से? पेशेंस। ये जानबूझ के हंगामा कराने की फिराक में है, जानबूझ के एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने की कोशिश में है, जानबूझ के असमिया लोगों में फूट डालने की साजिश है। इसमें सरकार को भी सतर्क रहना होगा और पब्लिक को भी सतर्क रहना होगा, और पब्लिक को यह सोचना होगा कि ये चुनाव के पहले इस तरह का आंदोलन करके एसटी का दर्जा नहीं मिलता। हेमंता विश्व शर्मा उनके अपने हैं, बहुत बार बात भी हुई है, और वही हैं जो ये वादा पूरा करेंगे। तो चुनाव के पहले जो आपको चार्जअप किया जा रहा है उसकी मंशा को समझिए। और हो यह रहा था कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ आसामी एकजुट हो रहे थे, कहीं ऐसा नहीं कि आपको आपस में बांटने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। तो आसामी लोग तो समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है पंकज जी, फिलहाल असम में मणिपुर वाली साजिश कैसे रची जा रही है आपने बहुत अच्छे से समझा दिया।
बाकी आगे कुछ अपडेट आएगी तो हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।